देखिए, एक छोटा सा टॉपिक। वैसे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है, मैं आप लोग को कई बार पढ़ा चुका हूं। और आज जो है वो थोड़ा सा एक बार फिर से जो है उसको देख लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हेडिंग होगा हेडिंग होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या है? एस एन ए आर ये भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि बेंजीन ऑलरेडी जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। उसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है और उसका रिएक्शन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोग देखो कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो सभी लोग जानते हो। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ये है, और एन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव होगा। ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन है, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड बोलते, आयोडीन होता तो आयोडाइड बोलते। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। और ये जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। it is it stabilize it it is stable below 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये स्टेबल होता है। अब इसके इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। और ज्यादा रिएक्शन नहीं देखेंगे आप लोग, इसको देखो, सब बहुत सारे रिएक्शन इसके देख चुके हो। प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, या HNO2 बनाने के लिए NaCl के साथ NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl का रिएक्शन करा देते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर पे ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ये आएगा Na2Cl, ये बन जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग इसका स्टडी कर चुके हो। मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में होता क्या है कि सबसे पहले देखो, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे जो होता है वो रिएक्शन करता है। इसका मैकेनिज्म में ये जो HNO2 है, ये HNO2, ये वाला HNO2 पहले एसिड की तरह काम करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है और NO2 बनाता है। ये काम किया किसका? एसिड का काम करा। एक बार आप लोग बता दो मुझे, यार मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके। अब ये देखो, जो NO2 बन चुका है, ये NO2 का स्ट्रक्चर जो होगा वह कुछ इस तरीके से होता है, माइनस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो NO2 है, ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ये मॉलिक्यूल यहां से निकलने वाले इस प्रोटॉन को प्रोटोनेट कर देता है। तो मैं आप लोग को डायरेक्ट बता दे रहा हूं, एक बार एसिड की तरह बिहेव किया, एंड दूसरी बार ये जो है वो इसी प्रोटॉन को प्रोटोनेट करेगा, तो ये बेस की तरह काम करता है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम salt itself act as both acidic and
एसिड एंड बेस, मतलब खुद एसिड की तरफ भी काम करता है, इसका कुछ मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेगा, कुछ मॉलिक्यूल बेस की तरह काम करेगा, और ये बन जाएगा एन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे ओ एच का ट्वाइस, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, और हाइड्रोजन के आते ही ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण ये इसको निकाल देगा, और निकालते ही क्या बन जाएगा, एन ओ डबल बॉन्ड एन, और एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये इसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग करके और क्या बना देगा, ये बना देगा ओ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसके ऊपर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये होल स्पीसीज जो होगा वो क्या करेगा, देखिए होल स्पीसीज जो होगा वो क्या करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन का काम क्या होगा वो जरा देखिए, जो हमारे पास एनिलीन है ना, ये एनिलीन, ये नाइट्रोसोनियम आयन फिर से लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा। ये मैं आप लोग को कैसे बना के दिखा दूं, इसके जगह पे पीएच लिख दे रहा हूं, पीएच लिख दे रहा हूं, और ये एन, और ये एच, और यहाँ पे एच, और ये प्लस इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और ये एन डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोसोनियम आयन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपस में रेजोनेंस करता रहता है, तो जब इसके पास आएगा तो ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो एनिलीन के साथ नाइट्रोसोनियम आयन न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है आप लोग को एनिलीन, ये इसी के लोन पेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो ये बना। देखो आप लोग ऐसे दिमाग में मत लगा देना, दिमाग मत लगा देना कि सर ये NH2 है, ये NH2 है, ये रिंग एक्टिवेटर है, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो आप इसको ऐसे रिएक्शन करवा दीजिए आर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ के, और आप लोग ये वाला प्रोडक्ट बना देना, ये वाला प्रोडक्ट मत बना देना जी, ये वाला प्रोडक्ट मत बना देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें होता है कि द लोन पे इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड बाय नाइट्रोसोनियम आयन फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे उसके पहले ये बेस की तरह काम करता है, सॉरी एसिड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे उसके पहले ये एसिड की तरह काम करता है। और हेलो जी सर। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे उसके पहले ये एसिड की तरह काम करता है, और ये लुईस बेस की तरह काम करता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन इज मोर फास्टर इन कंपेयर टू द व्हाट न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। और एसिड बेस जो होता है वो थर्मो चाहता है कि एनर्जी को रिलीज करके स्टेबिलिटी को बढ़ा लिया जाए, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे फास्टर होगा इन कंपेयर टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये देखो ये क्या करता है, ये इसके साथ जाके ज्वाइन होगा तो ये बन जाएगा पीएच, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन इसके साथ जाके बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन के पास, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब यहाँ से होता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन होगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का यहाँ से निकलेगा तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा,
जैसे ही निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पीएच, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन और ये हो जाएगा एच, और निगेटिव पॉजिटिव मिलके जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा एन डबल बॉन्ड ओ, ये एन डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो निकला है, ये हाइड्रोजन वह इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। अब तुम देखो इसका प्रोटोनेशन फास्ट होगा कि इसका प्रोटोनेशन फास्ट होगा, ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन का प्रोटोनेशन फास्ट होगा कि नाइट्रोजन का? सर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन लोकेलाइट इलेक्ट्रॉन है, ये लोकेलाइट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और इसका डीलोकेलाइट है, इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइट है। तो डीलोकेलाइट इलेक्ट्रॉन का प्रोटोनेशन पहले नहीं होता है, पहले ऑक्सीजन का होता है। और ध्यान से दिमाग में एक बात और याद रखो कि अगर मान लो कि कुछ ऐसा होता न, ये भी प्रोटोनेट, ये भी डीलोकेलाइट होता, ये भी डीलोकेलाइट होता, अब इस कंडीशन में प्रोटोनेशन किसका होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के लोन पेयर का या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के लोन पेयर का? अगर ये रेजोनेंस नहीं, ये भी रेजोनेंस करे, ये भी रेजोनेंस करे, तो किसका प्रोटोनेशन फास्ट होगा? न ये रेजोनेंस करे, न ये रेजोनेंस करे, तब किसका होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है? अरे बोलो सर। तो, इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ रहा है? अब तो एग्जाम आ गया नजदीक में, भटक रहे हो क्या? अगर इसका भी लोन पेयर लोकेलाइट है, इसका भी लोकेलाइट है, दोनों का लोकेलाइट है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन मोर बेसिक। और अगर इसका डी लोकेलाइट है, इसका लोकेलाइट है, तो पहले लोकेलाइट को कराएंगे, डी लोकेलाइट को बाद में कराएंगे। मैंने बताया था कि प्रोटोनेशन, रेट ऑफ प्रोटोनेशन डी लोकेलाइट का कम होता है, लोकेलाइट का ज्यादा होता है। तो ये दोनों के दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन है, कभी भी डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन का जो है वो लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका प्रोटोनेशन, यही जो प्रोटॉन निकला है वो इसको जाके प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के इधर से इधर की तरफ आएगा, तो ये वाला इधर से इधर की तरफ रेजोनेंस कर जाएगा, ये बन जाएगा एन। तो जैसे यहाँ पे रेजोनेंस करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। बोलो तबस्सुम, कोई डाउट? नहीं सर। फिर से इसका क्या होगा, फिर से इसका डिप्रोटोनेशन होगा, और डिप्रोटोनेशन होने के बाद से ये H+ निकल गया, H+ जो निकला है तो ये बन गया RN, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे OH। फिर से अब देखो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से इसको प्रोटोनेट करेगा, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटोनेट करेगा, एंड इसको प्रोटोनेट करने के बाद से ये बन जाएगा क्या, ये पी है, ये पीएच है जी, सॉरी, ये पीएच है, ये पीएच है, और पीएच होने के बाद से ये एन और डबल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके ऊपर लोन पेयर, और यहाँ पे OH का ट्वाइस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये यहाँ से निकल जाएगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप, जैसे ही निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, और ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब देखो ये स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है,
ये वाला स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा इसको डोनेट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन कहां से ज्यादा होगा, ये जितना ही अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये जितना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बोलो तबस्सुम, बोलो जी सोमदत्ता, सर। बोलो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन दी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग tendency of aniline. More is the lone pair electron at the aniline, more is the more is the electron density at the nitrogen of aniline, more will be the rate of reaction. More is the electron density at the nitrogen of aniline, more will be rate of formation of diazonium salt, diazonium salt। ठीक है, इसके बेस पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है। इसके बेस पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है। हाँ सर। जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आप बता रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तान्या, नहीं है। ए ये खुद एनिलीन है, बी NH2 OCH2 CH3 C NH2 CF3। चलिए बताइए तो किसका रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा होगा? प्रियांशु, जितना ही ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन के पास। ठीक है। हाँ सर हाँ, ठीक है। BCAD। कोई आके यहाँ पे तान्या आ गई जो है, ये तान्या। हलाल हदल हदल अबेक, हदल अबेक कौन है? कुछ भी नाम रख के ज्वाइन कर। हाँ कौन बताइयो?
बी का जो है वो प्लस एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा बढ़ा देगा। फिर से ये प्लस एच के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ये तो लेने वाला है, इसको कोई देने या लेने वाला नहीं है, तो फिर से कौन होगा बताओ? बी सी, फिर से ए डी, यही बोली हो? हाँ सर, यही बोली थी। ओके, तो यही होगा तान्या। हाँ सर। तान्या, क्या तुम्हारा कनेक्शन कट गया था क्या? हाँ सर। अच्छा, कहाँ से कट गया था कनेक्शन? सर थोड़ी देर पहले से, और फिर बहुत देर वेटिंग रूम में थी। ओहो, और मैं अभी बाद में देखा था। तो चलो कोई बात नहीं, कहाँ से कनेक्शन कटा है वो बता दो, टॉपिक कहाँ से? सर एकदम शुरू से ही। अच्छा अच्छा, चलो तो यहाँ तक जो है ना किसी से नोट्स ले लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? और जो है वो इसके आगे सुनने की सुनो। अब हम लोग इसका जो है वो रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन जो होगा, मैंने आप लोग, मुझे तो एक्चुअली पढ़ाना है क्या, क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मान लो कि कोई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे हो गया क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर मान लो कि इसको मिल गया न्यूक्लियोफाइल, वैसे मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया है। आज बहुत सिंपल सा वाला करेंगे। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा। कैसे होगा, ये कैसे होगा जरा देखो। मैं पहले इसका ना ऐसे अटैकिंग करवा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसे कहेंगे हम लोग इप्सो अटैक। क्या कहेंगे? इप्सो अटैक। टाइम रनिंग आउट हो जाएगा तो एक बार ज्वाइन कर लेना। इप्सो अटैक में होगा क्या कि ये N डबल बॉन्ड NCl, और यहाँ पे जो है वो ये निगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल, इस निगेटिव चार्ज का होगा इंटरनल अटैक, और ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ, एडिशन हुआ, फिर से क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, SnAe, SnAe। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है, ये SnAe मैकेनिज्म है। चलो इसके ऊपर कुछ रिएक्शन कराऊं, उसके पहले एक बात और बता दूं कि मान लो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो मैंने लिया ही है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मैंने तो लिया ही है, और इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ न्यूक्लियोफाइल भी लिया है। क्या लिया है? न्यूक्लियोफाइल भी लिया है, लेकिन इसको क्यूप्रस सॉल्ट के प्रेजेंस में रखा है। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? क्यूप्रस सॉल्ट। मेरा आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? आ रही है सर। आ रही है। इसको हमने क्यूप्रस सॉल्ट के प्रेजेंस में रखा, क्यूप्रस सॉल्ट के प्रेजेंस में रखा, तब भी ये रिएक्शन वही देता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है वो भी देखो, कैसे जुड़ता है ये भी देखो। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है वो जाती है कैसे, SnFr, न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये SNFR है। एक्चुअली होता क्या है वो जरा देखिए, यहाँ पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N और ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये Cu प्लस पहले एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cu प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर होता है अटैक, ये बाहर निकल जाता है। अब देखो मैंने कभी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के अटैक से क्या बनता है? रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन के अटैक से बनता है फ्री रेडिकल, और दो इलेक्ट्रॉनों के अटैक से क्या बनता है? एनायन। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ है कि दो इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ है, तो ये बेंजीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन फ्री रेडिकल। अब देखो इसके बाद से क्या कहानी है, इसके बाद की कहानी यहाँ पे मैं बता रहा हूं। ये जो क्यूप्रस कॉपर सॉल्ट में जो कन्वर्ट हुआ है, वो कॉपर सॉल्ट मतलब क्यूप्रिक सॉल्ट, ये न्यूक्लियोफाइल के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्यूप्रस सॉल्ट में। और इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या बचा? ये न्यूक्लियोफाइल जो था अब किस में कन्वर्ट हो गया? अरे दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज जो है रेडिकल कहलाता है। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों के दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? रेडिकल रिएक्शन दे देगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेंजीन या बेंजीनाइड जो होते हैं वो तीन तरीके के मेनली रिएक्शन देते हैं। कौन कौन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म कर चुके हैं यहाँ तक। आज हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख लिए। ओके, तो ये हो गया। अब चलिए इसके ऊपर कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ काम करते हैं फटाफट। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, बोलिए मिटा दूं? मिटा दो? जी सर। हाँ सर। अब हम ये कह रहे थे कि अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको दिया गया है एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो तो अटैक कर देता है, SNFR दे देता है और तुरंत जो होगा वो प्रोडक्ट बना लेता है। अब देखो, जैसे कि मैं मान लो कि इसका रिएक्शन मैं करा दे रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम K प्लस और I माइनस कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? I नेगेटिव। I निगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बना देगा? आयोडोबेंजीन। अगर मैं इसी को KCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं, क्या बनाओगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर इसी का रिएक्शन में जो है वो KBr के प्रेजेंस में करा दूं, ब्रोमोबेंजीन। पोटेशियम फ्लोराइड के प्रेजेंस में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराया जाता है। इसका रिएक्शन कराने के लिए हम लोग ले लेते हैं सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड, या ले लेते हैं HbF4। ये फ्लोराइड आयन देता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये हो चाहे ये हो, क्या बन जाता है? सर पहले तो N2BF4 नेगेटिव बनता है। हाँ, पहले N2B